हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसी जनरेटर क्या होता है, एसी मोटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडी करंट क्या होती है, बैक ईएमएफ क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ मोटर को कैसे डिफाइन करते हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जेई 2023 में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, एलसीआर सर्किट विद डीसी सोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे ओवर डैंपिंग क्या होती है, क्रिटिकल डैंपिंग क्या होती है, एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है, डैंपिंग फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाती है, अंडर डैंपिंग क्या होती है, क्रिटिकल डैंपिंग क्या होती है, इन सब के बारे में डिटेल बात की जाएगी। तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा एलसीआर सर्किट विद डीसी सोर्स। अगर किसी एलसीआर सर्किट को डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इसमें करंट का एक्सप्रेशन, वोल्टेज का एक्सप्रेशन, चार्ज की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज हमारे पास यहां पर एक एलसीआर सर्किट है जिसमें एक इंडक्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है सी, यहां पर एक कैपेसिटर है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है सी और साथ में यहां पर एक रेजिस्टर लगा है आर। ठीक है, एक की लगी हुई है। तो अगर बात करते हैं यहां पर at t is equal to 0, at t is equal to 0, switch is closed, switch is closed, स्विच को क्लोज कर दिया जाता है और किसी टाइम t पर यहां पर एक इक्वेशन लिखी जाती है। उस टाइम t पर इसके ऊपर चार्ज कितना है तो क्यों है, एक पर प्लस क्यों होगा ऑफ कोर्स, एक पर माइनस क्यों होगा। यहां पर भी ये जब करंट फ्लो करवाएगा, करंट बढ़ रही होगी तो प्लस माइनस अपोज करता है ये, यहां पर भी यही सेम प्लस और माइनस बनेगा। केवीएल इक्वेशन लिखवा दो किसी टाइम टी पर, केवीएल इक्वेशन अप्लाइंग केवीएल को अप्लाई किया जाए तो क्या लिख सकते हैं, देखो इन सब का ड्रॉप इसके बराबर होने वाला है तो क्या लिख सकते हैं यहां से V माइनस L डी बाई डी टी, L डी बाई डी टी माइनस Q बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को रीअरेंज करो, देखो क्या बनेगा। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगी यहां से L डी बाई डी टी, L डी बाई डी टी प्लस Q बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या बन जाएगा यहां से, तो ये इक्वेशन अब आ जाएगी यहां से L, यहां पर बनेगा d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहां पर देखो 1 बाई सी तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। क्यों का करेंगे तो क्या लिख सकते हैं dq बाई डी टी, जिसको अगेन हम i लिख देंगे और यहां पर बन जाएगा r और ये i का हो जाएगा di बाई डी टी इज इक्वल टू में 0, क्योंकि यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज लगाया जाएगा और कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 लिखा जाएगा, तो v का हो गया 0। इसको रीअरेंज करो, L से डिवाइड करवा दो पूरी इक्वेशन को, तो यहां बनेगा d2i बाई डी टी स्क्वायर और यहां पर बन जाएगा ये, इसे लिखो पहले, तो ये बन जाएगा r बाई एल इंटू में डी बाई डी टी और साथ में यहां पर देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 बाई एल सी, यहां पर c एल से डिवाइड किया तो 1 बाई एल सी बन जाएगा, इंटू में डी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 0 बनेगा। ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हायर ऑर्डर के सोल्यूशन तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक अगर ऐड हुआ है तो इसके रिजल्ट्स हमें पता होने चाहिए। इसको सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करते हैं एक ऑपरेटर बना करके। देखो इधर अगर हम इसको एक ऑपरेटर बना ले तो यहां से देखो लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस यहां लिख सकते हैं आर बाई एल, इसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी और यहां पर हो जाएगा प्लस, इसे क्या लिख देंगे यहां पर, अब डी तो है नहीं यहां तो ये बन जाएगा 1 बाई एल सी, ठीक है, और i को यहां लिख देंगे, इज इक्वल टू में 0 बन जाएगा। यहां पर ये एक ऑपरेटर जैसा काम कर रहा है और करंट के ऊपर लगता है तो उसकी वैल्यू 0 दे रहा है।
ठीक है, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, क्वांटम में जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करवाई जाती है तो वहां पर एनर्जी ऑपरेटर लगाते हैं, मोमेंटम ऑपरेटर लगाते हैं और अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालते हैं, साथ में मोमेंटम निकाल पाते, काइनेटिक एनर्जी निकाल पाते, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा अगर केमिस्ट्री में देखा हो तो ये एक ऑपरेटर जैसा है। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इसका मतलब आई करंट तो 0 होगी नहीं सर्किट में किसी टाइम टी पर, तो करंट की वैल्यू अगर 0 नहीं है, इन दैट केस यहां पर हम डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू डी ऑफ डी टी प्लस 1 बाई एल सी को हमें 0 करवाना पड़ेगा, होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ पुट कर देते हैं, पुट, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, पुट करो, यहां पर जो d2 बाई डी टी स्क्वायर लिखा गया है इसको हम लिख देते हैं डी स्क्वायर, या आर स्क्वायर लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो, साथ में यहां पर ये जो दूसरा लिखा गया है डी स्क्वायर डी बाई डी टी, यहां पर क्या लिखना है डी बाई डी टी जो लिखा गया है आर बाई एल के साइड में, तो इसको हम लिख देते हैं आर और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अगर ये इक्वेशन रखकर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां से इधर, तो ये बन जाएगा देखो आर स्क्वायर, या स्मॉल आर ना लिख करके हम इसे डी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि स्मॉल आर का मतलब हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस जैसी फीलिंग आएगी, डी लिख देते हैं, तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम डी लिख देते हैं, ठीक है, जैसे ऑपरेटर बनाया जाता है। तो अब यहां से क्या बन जाएगा, देखो डी स्क्वायर बन जाएगा प्लस आर बाई एल इंटू डी बनेगा, प्लस आर बाई एल इंटू में डी बन जाएगा, और साथ में यहां पर लिख सकते हैं प्लस 1 बाई एल सी, प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। यहां पर जो ये इक्वेशन लिखी गई ये कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सिलरी इक्वेशन है और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अलग अलग केस में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करेंगे तो यहां पर मान लेते हैं इसके दो अलग अलग रूट्स हैं, दो अलग अलग रूट्स में क्या है, एक तो इसका रूट है d1, दूसरा रूट है d2, दो अलग अलग रूट दिए गए हैं। अब इन्हीं को सॉल्व करना है हमें, बोलो अगर सॉल्व करते हैं इसे तो क्या लिखेंगे, d1 d2 दो रूट आएंगे, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, सॉल्व करो तो ये बन जाएगा माइनस बी, तो माइनस आर बाई एल प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर आर बाई एल, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू एल सी है, 1 बाई एल सी लिखा जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, तो 2 इंटू ए लिखेंगे, बनेगा ऐसा। इस 2 को कंबाइन करवा लो तो यहां से d1 d2 ये कितना निकल के आने वाला है, तो ये आ जाएगा माइनस, ये 2 को यहां भेज दो तो r बाई 12 बन जाएगा, एज इट इज लिख दो, और प्लस माइनस यहां पर क्या इसको कंबाइन कराएंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर जाएगा स्क्वायर रूट में तो 4 बनेगा, तो इसे लिख सकते हैं r बाई 12 का होल स्क्वायर, 4 बन जाएगा, माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1 बाई एल सी का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास दो अलग अलग रूट्स निकल के आ जाएंगे। हर एक जो इक्वेशन डिब्बे में बंद की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे कई चीजें निकाली जा सकती हैं। ये बन गया। अब इसके रूट्स हमें लिखने हैं, तो सपोज अगर हम यहां से वैल्यू लिखते हैं d1 इज इक्वल टू में, तो d1 लिखेंगे तो लिख सकते हैं माइनस आर बाई 12, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट ओवर, यहां बन जाएगा आर बाई 12 का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकते हैं 1 बाई एल सी होगा। दूसरा रूट देखो क्या निकल के आएगा, d2 इसमें माइनस ले लेते हैं तो r बाई 12, और यहां माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर r बाई 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 बाई एल सी बन जाएगा। दो अलग अलग रूट्स निकल आए, ठीक है, दो अलग अलग रूट्स निकल आए। अब इस रूट्स के अंदर कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन किया जाता है, वो समझो। यहां पर पहला टर्म होता है, यहां पर जितना बताया जाएगा, मतलब जो भी नया टॉपिक ऐड हुआ उसमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, जितना भी पूछेंगे यहां से हो जाएगा। तो अभी के लिए जो ये यहां पर इक्वेशन आई थी ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अभी सॉल्व कर रहे हैं तो d1 और d2 की वैल्यू मिली। यहां पर जो ये लिखे गए हैं इनमें कुछ नाम होते हैं इनके, जैसे इसको कहा जाता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट को हम अल्फा से डिनोट करते हैं।
अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये लिखा जाता है R/12। R/12 को हम डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। दूसरा एक टर्म होता है डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर, तो अगर डैम्पिंग फैक्टर की बात करें तो इस डैम्पिंग फैक्टर को जीटा से डिनोट किया जाता है। जीटा इस तरह से बनता है और ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा डिवाइडेड बाय में ओमेगा। ओमेगा कौन सी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी याद होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आई थी, पढ़ा था हम लोगों ने एलसी ऑसिलेशन में 1/√LC। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा यहां से, तो अगर जीटा की वैल्यू लिखी जाती है तो बन जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय में और नेचुरल ओमेगा कितना होता है, तो 1/√LC। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, तो अल्फा निकल के आया है R/12 डिवाइडेड बाय में यहां से बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय में √LC। सॉल्व कर दो तो जीटा क्या मिलेगा, तो जीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी R डिवाइडेड बाय में 2 स्क्वायर √, यहां से क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा L/C। एक बार फिर से चेक कर लो, ये बन जाएगा R/12 इंटू में इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा LC। L से L को कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर C/L बन जाएगा। चेक कर लो, C/L बन जाएगा। तो ये हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू निकल के आ जाती है। ये हो गया डैम्पिंग फैक्टर। इस तरह से हम डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट सकते हैं। वहां पर देखो R/12 था तो R/12 लिख दिया गया। यहां पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती 1/√LC होती है, तो √LC चला जाएगा यहां पर, एक L से एक L को कैंसिल करवा देंगे, C/L बन जाएगा, R/2 बन जाएगा। तो ये हो गया डैम्पिंग फैक्टर। यहां पर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एन से लिखा जाता है, इसी को हम लोगों ने लिखा है √LC। याद रखना है ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं जिन पर अगर क्वेश्चन बनता है, अगर कोई पैराग्राफ भी बनता है, अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू पूछी जाती तो उसको यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इसके आगे अलग अलग केस में बात करते हैं। रूट्स इमेजिनरी हो, रूट्स रियल हो, डिस्टिंक्ट हो, रियल हो, इक्वल हो, तो अलग अलग केस में क्या बनता है उसके बारे में इधर नए पेज पर बात करते हैं। पहला केस दिया गया है हमारा कि ओवर डैम्पिंग क्या होती है। तो ओवर डैम्पिंग के केस में जो यहां पर रूट्स निकल के आते हैं वो रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। देखो कैसे, तो यहां पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोबारा लिखें तो वो क्या थी, d² प्लस R/L इंटू में d, यहां पर प्लस लिखा गया था, यहां पर था 1/LC इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहां पर दोनों के दोनों रूट डिफरेंट हो और वो रियल हो, इसके लिए क्या करते थे हम, याद होगा, तो यहां पर जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखी गई थी, d1 d2 का एक्सप्रेशन क्या आया था, d1 d2 आया है R/12 माइनस साइन के साथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर R/12 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1/LC बनेगा। ये है हमारे पास। ठीक है, यहां पर ये जो R/12 लिखा वो अल्फा लिखा है, तो यहां पर जो अलग अलग केस में ये वैल्यू बनेगी, दोनों डिफरेंट रूट्स बने, तो डिफरेंट रूट्स के लिए क्या होगा, R/12 जो होगा इसका जो होल स्क्वायर बनने वाला है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1/LC के, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी, रियल रूट्स बनेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट अलग अलग भी हो और रियल रूट भी हो, उसके लिए ये कंडीशन लगाई जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवर डैम्पिंग का केस है। ये ओवर डैम्पिंग का केस है, ओवर डैम्पिंग का केस है। तो पहला केस अगर पूछा जाएगा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रिगार्डिंग तो वो होगा ओवर डैम्पिंग का केस। ओवर डैम्पिंग के केस में अगर बात करते हैं कि यहां से इसकी इक्वेशन जो लिखी जाती है, यहां पर इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आने वाला, तो अगर d1 और d2 हमारे पास ये वैल्यू लिखी गई है तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखा जाता है, ये i के रिगार्डिंग इक्वेशन लिखी गई थी, याद होगा, d2i/dt² प्लस R/L इंटू में यहां क्या लिखा गया है d, तो d का मतलब di/dt और यहां पर लिखा गया है i डिवाइडेड बाई में LC इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो i की इक्वेशन निकल के आती है, इसको सॉल्यूशन
इसका जो सोल्यूशन निकल के आता है वो निकल के आता है, यहां से लिखो हाईलाइट करके इसे, आई ऑफ टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकलेगा। उसे लिखा जाता है, सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं C1 या कोई भी वैल्यू C1 e टू द पावर D1 इंटू टी प्लस C2 इंटू ई टू द पावर D2 इंटू में T लिखा जाता है। याद रखना है ये। अगेन यहां पर C1 और C2 कांस्टेंट हैं, तो C1 और C2 कैसे निकाले जाएंगे? तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन सफिशिएंट है, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली क्या होगी, ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है इंडक्टर, तो पूरा का पूरा ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा। तो यहां से दो इक्वेशन, दो नोन, तो यहां पर लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 है, इससे एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा बनेगा L di बाई dt जो होगा वो किसके बराबर होगा, V अप्लाइड के बराबर लिखा जाएगा। बस दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है, इनको सॉल्व कर लेंगे। D1 और D2 तो यहां से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, अलग अलग केस में जो भी वैल्यू निकल के आएगी। तो ओवर डैम्पिंग के केस में जब भी बात की जा रही होगी तो उसका पूरा डिटेल इस तरह से दिया जाता है। R/2L की जो वैल्यू होती है 1/LC से बड़ी होती है। दैट मीन्स यहां पर जो स्क्वायर रूट में टर्म लिखा है ये पॉजिटिव लिखा जाता है, तभी तो रियल रूट्स आएंगे। तभी रियल रूट्स के केस में यहां पर अलग अलग केस में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। देखो यहां पर ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ग्राफ ऐसा बनेगा। ओवर डैम्पिंग के केस में यहां से ग्राफ चलता है, ये ऐसा बन जाएगा। अगेन से देखो यहां से ये ऐसा, ये ऐसा कुछ बनने वाला है। तो यहां से चलना शुरू करेंगे हम जीरो से। तो देखो t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू 0 है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो भी करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब बीच में कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, तो ये कुछ इस तरह से बढ़ता है ऐसा, और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है इसकी, यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। यहां पर ये आई ऑफ टी बनाया गया है, इधर क्या बनाया गया है, टाइम। और इसी तरह से चार्ज की इक्वेशन के लिए बनाया जाए, रफली फिगर है, वैसे मैथ्स में पूरा ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर रफली फिगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनने वाला है, जस्ट कर सकते हैं देख करके। यहां से क्या होगा, यहां से करंट कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये यहां से बढ़ेगा, उसके बाद फाइनली ये कांस्टेंट हो जाएगा चार्ज। तो चार्ज की इक्वेशन के लिए ग्राफ ऐसा खींचा जाएगा, ये अलग अलग। बाकी इस करंट की इक्वेशन के बाद में जो कुछ भी निकालना निकाल सकते हैं। VL की वैल्यू चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, L इंटू DI/dt लिखी जाएगी, इसी को डिफरेंशिएट कर देना है। अगर कैपेसिटर के लिए लिखा जाए तो उसके लिए भी लिख सकते हैं 1/C इंटू VCT लिखा जाएगा। मतलब अगर यहां से देखें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dQ/dt बन जाएगा, इज इक्वल टू में यहां C यहां D V बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में dt। ये किसके अक्रॉस है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो यही तो I है, तो I इज इक्वल टू C इंटू डी ऑफ VC डिवाइडेड बाई में dt बन जाएगा। इससे हम सॉल्व करके पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो अलग अलग केस में इस इक्वेशन का यूज करके हम अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला केस का डिस्कशन होता है दैट इज ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग में रूट रियल होते हैं और डिफरेंट लिखे जाते हैं, डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। अगला केस देखो, अगला केस होता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग के लिए क्या लिखा जाता है, तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू में डी, प्लस यहां पर लिखा जाता है 1/LC इज इक्वल टू में 0। ये इक्वेशन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास। इसको सॉल्व करना है अंडर डैम्पिंग के लिए। तो अंडर डैम्पिंग के लिए जब सॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास जो रूट्स निकल के आएंगे, पहले अंडर डैम्पिंग की कंडीशन बता देते हैं। जो भी यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है वो निगेटिव होना चाहिए। तो निगेटिव कब होगा, जब R/12 का होल स्क्वायर जो बनने वाला है वो छोटा हो जाए, किससे, 1/LC से छोटा हो जाए, ऐसा हो जाता है। तो इसी केस को कहा जाता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग याद होगा, अंडर डैम्पिंग के बारे में हम लोगों ने बात भी की है। तो अंडर डैम्पिंग के बारे में अगर आगे डिटेल में बात करें तो पहला केस तो यही हुआ,
अगर पूछता है कि कोई केस क्या होता है तो केस तो यही होता है, इससे सॉल्व कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन लगाने से पहले हमें एक बार चेक भी करना पड़ता है कौन सा केस है, क्योंकि हर एक केस के लिए सॉल्यूशन डिफरेंट आएंगे, तो डिफरेंट सॉल्यूशन हमें अलग अलग केस के लिए अप्लाई करने चाहिए। इससे पहले चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, आगे पढ़ेंगे अभी क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती, तो उन सबका केस होगा। तो देखो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या थी, d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू में यहां पर डी आई बाई डी टी प्लस 1 बाई एल सी इंटू में आई इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें चाहिए। इसके रूट्स रियल तो होंगे नहीं, अब इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इसके इमेजिनरी जब रूट्स आते हैं तो कुछ ऐसे लिखे जाते हैं, यहां से d1 d2 की जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहां पर जो भी लिखा जाएगा अल्फा तो होगा ही होगा इसमें साथ में, तो यहां पर r बाई 12 तो बनेगा ही बनेगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर r बाई 12 का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 1 बाई एल सी बनेगा, होगा। ठीक है, एक बात देखो यहां से ये बन जाएगा माइनस अल्फा ही तो है ये, तो माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस माइनस यहां पर क्या लिखा जा सकता है, तो इस वाले टर्म को हम लिखेंगे आई टाइम्स बीटा। आई आएगा ना, आयोटा इमेजिनरी पार्ट आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी इससे कम होगी, तो ये वैल्यू अगर इससे कम होगी तो उस केस में क्या होगा, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा और रूट से बाहर निकलते हैं तो आयोटा लगाया जाता है। तो यहां से d1 और d2 की वैल्यू ये मिल जाएगी हमें, तो d1 d2 इतना निकल के आया, माइनस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा निकल के आ गए। अब हमें इसके सोल्यूशन चाहिए। अल्फा बीटा तो कंडीशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेंगे, कंडीशन लगा करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जो भी यहां पर इक्वेशन लिखी गई है, इक्वेशन ये अंडर डैम्पिंग के केस में सॉल्व होकर कितनी निकल के आएगी, तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है यहां पर आई ऑफ टी, फंक्शन है टाइम का, इज इक्वल टू ई टू द पावर, यहां पर लिखा जाता है अल्फा टी, और ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, यहां पर लिखते हैं C1 cos बीटा टी लिखते हैं इसे, और साथ में यहां पर लिखा जाता है C1, यहां पर लिखते हैं साइन बीटा इंटू में टी लिखा जाता है। ये होता है इस इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन। इस तरह से हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अंडर डैम्पिंग के केस में यहां पर रूट्स जो आते हैं इमेजिनरी आते हैं, अल्फा और बीटा के टर्म में लिख सकते हैं इसे, तो यहां से अल्फा और बीटा के टर्म में इस तरह से इक्वेशन लिखी जाती है, ई टू द पावर अल्फा टी C1 cos बीटा टी प्लस C1 साइन बीटा टी लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहां पर उसको ओमेगा भी लिख देते हैं, तो डैम्पिंग का हो जाता है वो ओमेगा, डैम्पिंग का लिख सकते हैं। यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं वो देख लो, ये ऐसा कुछ बनने वाला है और दूसरा इधर बन जाएगा ऐसा, ये ऐसा हो गया। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये बन गया। अब इसमें देखो कौन से एक्सेस पर किसे प्लॉट किया जाता है, तो ये है आई ऑफ टी और इधर हो जाएगा टाइम, यहां पर ये होगा क्यू ऑफ टी और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हम टाइम लिखेंगे। अब देखो इनके ग्राफ क्या आएंगे। इस वाले केस में देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले केस में इसका ग्राफ बनाएंगे करंट के लिए, तो करंट के लिए ग्राफ इसका जब बनाया जाता है, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर ले लो, यहां पर ऐसा है, ठीक है, और इस टाइम को यहां से हटा के यहां लिख देते हैं, ये टाइम यहां लिख देते हैं। अब क्या बनेगा इसका ग्राफ, देखो तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जैसे वहां पर देखा था अंडर डैम्पिंग ही तो हो रही थी, वहां पर भी यहां पर भी अंडर डैम्पिंग का केस देखेंगे, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ आने वाला है। यहां से चलेगी करंट, ये ऐसे इस तरह से करंट चलेगी, और चार्ज में क्या होगा, तो चार्ज यहां से बढ़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, फाइनली इस तरह से जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा, तो चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो उस केस में यहां पर करंट फ्लो होना बंद कर देगी, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा। तो इस केस में जो क्यू का ग्राफ खींचा जाता है वो रफली इस तरह का होता है, और आई ऑफ टी का ग्राफ कुछ इस तरह से रफली ड्रॉ किया जाता है। ये हो गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ये इक्वेशन पता होती है तो हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन यहां पर डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो सब कैलकुलेट किया जा सकता है, करवाएंगे यहां से। ठीक है,
अगला केस होता है क्रिटिकल डैंपिंग, इसे भी देख लो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कुछ। क्रिटिकल डैंपिंग में क्या किया जाता है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो वो है डी स्क्वायर प्लस आर बाई एल इंटू में डी, यहां पर लिखा गया 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब क्रिटिकल डैंपिंग के केस में। तो क्रिटिकल डैंपिंग क्या होती है, ये बात तो हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी। यहां से हमारे पास D1 D2 की वैल्यू निकल के आई थी क्या, R बाई 2L माइनस साइन लगा करके प्लस माइनस स्क्वायर रूट हुआ R बाई 2L का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर 1 बाई LC बन जाएगा, यही तो था। अब यहां पर जब क्रिटिकल डैंपिंग की कंडीशन लगाई जाती है तो पढ़ा था हम लोगों ने R बाई 2L का जो होल स्क्वायर होता है F दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो ये केस होता है क्रिटिकल डैंपिंग। क्रिटिकल डैंपिंग का केस होता है। तो क्रिटिकल डैंपिंग लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। कभी कभी क्रिटिकल डैंपिंग के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा सकती है, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ भी पूछा जा सकता है दो वैल्यू दे करके। तो यहां से हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी आर की, तो आर स्क्वायर या आर स्क्वायर लिख लो, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी यहां से 4L डिवाइडेड बाई में C निकल के आ जाएगी। तो इस तरह से R की वैल्यू निकलेगी और अगेन यहां से R निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 यहां पर बन जाएगा L बाई C। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी R की क्रिटिकल डैंपिंग के केस में। तो याद रखना है इस वैल्यू को। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, D2I बाई dt स्क्वायर प्लस R बाई L इंटू में DI बाई dt प्लस I डिवाइडेड बाई में LC इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो यही है ना। और जब दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो उस केस में क्या होगा, इसके रूट्स बराबर हो गए, एक ही रूट आएगा इसका। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं फॉर क्रिटिकल डैंपिंग के लिए तो वो क्या बन जाएगा, यहां से ये वैल्यू जो यहां से निकल के आएगी तो हम इसे लिख देंगे केवल और केवल यहां पर, ये इक्वेशन जो यहां पर सॉल्व की जाएगी ये वाली इक्वेशन, इसमें ये तो हो गया 0, वही बचेगा। तो यहां से सिर्फ एक ही d आएगा, तो d की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस आर बाई 2L लिखी जाएगी। बनेगा ऐसा R बाई 2L। क्या ये माइनस अल्फा नहीं है, है अल्फा, तो माइनस अल्फा लिखा गया है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से जो सोल्यूशन निकल के आएगा सोल्यूशन इक्वेशन का वो होगा I ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा t, यहां लिखा जाता है C1t प्लस C2t लिखा जाता है। ये अलग अलग केस में हमारे पास अलग अलग वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, यहां पर माइनस साइन क्यों लगाया गया, माइनस साइन जो अल्फा होगा माइनस अल्फा मतलब ये वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी। तो जो भी रूट आएगा वो रूट यहां पर रख देना है विद साइन। ठीक है, तो I ऑफ t का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जो रूट निकल के आया है हमारे पास, अगर रूट की वैल्यू सपोज d है तो उस केस में भी इस इक्वेशन को सोल्यूशन इस तरह से लिख देते हैं, I ऑफ t इज इक्वल टू, यहां e टू द पावर लिख देंगे dt और यहां पर लिख देते हैं C1t प्लस C2 लिखा जाता है। कभी e टू द पावर dt को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं तो उस केस में भी अलग अलग वैल्यू लिखी हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सोल्यूशन तो पढ़ा नहीं था, ये कैसे आ गया। इस तरह से वैल्यू लिखी जाती है डिफरेंट केसेस के अंदर। ठीक है, यहां पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। यहां पर आओ, पहले यहां हम लोगों ने अभी ओवर डैंपिंग के ग्राफ ड्रॉ किए हैं। क्रिटिकल डैंपिंग में जो भी ये हो रहा होता है काफी तेजी से होता है। जैसे यहां पर ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पीक तक गई, उसके बाद कुछ ऐसा होगा ना। तो यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में क्रिटिकल डैंपिंग में बहुत कम टाइम लगता है। तो यहां पर अगर हम क्रिटिकल डैंपिंग का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो ऐसा बनेगा। या डायरेक्ट ड्रॉ कर देते हैं यहीं से ऐसे, यहां से कुछ ऐसा, यहां पर टाइम होगा, यहां पर I ऑफ t लिखा जाएगा और इसमें क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है उसके बाद, तो यहां बढ़ती बहुत जल्दी, उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो इसमें पीक वैल्यू बहुत जल्दी मिलती है। यहां पर जो टाइम होगा उस केस में यहां पर जो I मिलता है I मैक्स मिलता है। ठीक है, और दूसरे केस की अगर बात करते हैं तो दूसरे केस में क्या होगा, चार्ज के ग्राफ में क्या होगा, तो चार्ज का ग्राफ भी पहले बढ़ता है उसके बाद कांस्टेंट होता, तो यहां पर बढ़ता बहुत तेजी से है, ये बढ़ता है और फिर इस तरह से कांस्टेंट हो जाता है। तो इधर टाइम होता है इसमें और इस साइड में लिखा जाता है Q ऑफ t। ये है कैपेसिटर पर चार्ज, ये है
करंट फ्लो होगी जो सर्किट के अंदर, वो इस तरह से लिखी जाती है। तो आई थिंक जितने सॉल्यूशन होते हैं वो याद हो गए होंगे। सॉल्यूशन डेराइव नहीं करना है, जितने भी सॉल्यूशन निकल के आए वो याद रखना है। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में लिखा जाएगा e टू द पावर रूट इंटू में t, C1t प्लस C2 लिखा जाएगा। यहां पर ओवर अंडर डैम्पिंग के केस में क्या लिखा जाएगा, e टू द पावर अल्फा t C1 cos बीटा प्लस C1 दो जगह पर लिखा है, इसको सॉल्व करके सही से लिख लो। यहां पर हो जाएगा प्लस C1 और C2 निकालने के लिए तो पता है t इज इक्वल टू 0 पर करंट 0 है, और किसी टाइम t पर मतलब t इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू 0 प्लस की अगर बात करें तो भी क्या होगा, जो पूरा का पूरा ड्रॉप होगा वो इंडक्टर के अक्रॉस चला जाएगा, क्योंकि उसे ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करते हैं। ये हम लोग एलसी ऑसिलेशन में पढ़ चुके हैं। ओवर डैम्पिंग के केस में जो सोल्यूशन निकल के आता है C1 इंटू ई टू द पावर D1t प्लस C2 इंटू ई टू द पावर D2 इंटू t लिखा जाता है। अप्लाई करना सीखते हैं। इधर क्वेश्चन पर देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंडक्टर लगा है, एक कैपेसिटर लगा है और एक रजिस्टर लगा है, ठीक है। 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ईएमएफ है इसका, और एक की लगी हुई है। क्वेश्चन कह रहे हैं सो दैट द कंडीशन फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स एज आर इज इक्वल टू, कह रहे हैं क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पॉन्स के लिए आर की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं एक एक करके। सॉल्यूशन इजी क्वेश्चन है। पहला देखो क्या है, पहले केस में इन्होंने कहा क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए आर क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा R/2L का जो होल स्क्वायर होता है 1/LC के बराबर होता है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहां से आर चाहिए, तो आर देखो क्या निकल के आता है, 4L/C निकल के आता है यहां से। 4 ठीक है, L कितना है तो 1 मिली हेनरी है, -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में C कितना है 1, तो 10 टू द पावर -6 बन जाएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं फिर से देख लो, ये 4L बन जाएगा, यहां पर R स्क्वायर है ये, ठीक है, R स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये क्या लिखा जाएगा, तो इसे लिखेंगे तो +3 लिखा जाएगा। तो यहां से R स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, 2 बाहर चलाएगा और 10 बाहर चलाएगा, 10 रूट में रह जाएगा, ठीक है। यहां पर बनेगा 20 और रूट 10 बन जाएगा, इतना ओम बनेगा। अब अगर पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, निकालना सीखा है, कैसे निकालते हैं, 10, इसके पास में कौन होता है 9, तो 9 + 1 लिख दो, यहां पर 9 से 3 आएगा तो 6 लिख दो, यहां पर 3 + 1/6 बन जाएगा, तो 3 + 1/6 को क्या लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा तो 40 लिख देंगे, और 6 बन जाएगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 3.16, ठीक है। अब यहां पर पुट कर दो तो 20 इंटू 3.16, ये बन जाएगा 2 इंटू में 31.6 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करा के, 12 बनेगा, यहां पर 2 का 3 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ओम बन जाएगा। देखो सही आ रहा है। इसका मतलब जब भी क्रिटिकल डैम्पिंग का केस होगा तो उस केस में जो आर की वैल्यू लिखी जाएगी 63.2 ओम लिखी जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, फॉर R इज इक्वल टू 20 ओम, आर की वैल्यू अगर 20 ओम ली जाती है तो उसके लिए क्या करो, करंट का इक्वेशन लिखो, V ऑफ t लिखो, और t फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए एज्यूम करो कि Vc -0 होगा और IL -0 होगा, मतलब बिफोर क्लोजिंग द स्विच ये सारी वैल्यू 0 होंगी। प्लॉट करो इनको, तो प्लॉट तो कर ही सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखो। तो यहां पर बी पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो बी पॉइंट क्या है, तो बी पॉइंट हमारे पास दिया गया है, बी पॉइंट, हाँ, आर की वैल्यू 20 ओम है, तो आर इज इक्वल टू में 20 ओम है, एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी है, और सी की वैल्यू कितनी दे रखी, दैट इज 1 माइक्रोफैरड। अब हमें क्या करना है, जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करना हो यहां पर एलसीआर सर्किट विद डीसी सोर्स, तो पहले चेक करते हैं क्या हो रहा है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग या फिर क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए एक तो उन्होंने सॉल्व करवा लिया, ये किसका है केस, तो इस केस को हम सॉल्व करते हैं इधर। तो पहले निकालो R²/4L की वैल्यू, और यहां पर निकालो इसकी वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, R², मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहां पर 4 इंटू में L की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 बन जाएगा।
तो देखो ये क्या लिखा जा सकता है, 5 लिख सकते हैं इसे, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और अगर यहां से 1/LC की वैल्यू की बात करें तो 1/L की वैल्यू 10⁻³ C की वैल्यू -6 है, तो ये बन जाएगा 10⁻9 बनेगा। तो देखो यहां पर निकल के आया R²/4L, यहां पर 1/LC की वैल्यू निकाला, तो हम लोगों ने देख लिया R/12 का जो होल स्क्वायर है वो छोटा हो गया किससे, 1/LC से। और ये किसके लिए होता है, अंडर डैम्पिंग का केस है, ये अंडर डैम्पिंग का केस है, अंडर डैम्पिंग ये लिखा जाएगा। तो अंडर डैम्पिंग का केस बन रहा है। इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया जाता है, तो इसके लिए सोल्यूशन अभी देखो हम लोगों ने यहां पर लिखा अंडर डैम्पिंग का केस, ये है अंडर डैम्पिंग। ये क्या लिखते हैं, e⁻α_t, और साथ में लिखा जाता है C1 cos βt प्लस C2 sin βt लिखते हैं। तो पहले इसे सॉल्व तो करो उस केस के लिए, इधर सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन है हमारे पास d² प्लस R/L इंटू में d प्लस 1/LC इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट करो, हर बार इस इक्वेशन का काम आएगा तो इसीलिए इसे याद रखो, सॉल्व करना है इस इक्वेशन को हमें दिए गए कंडीशन के अकॉर्डिंग। करो सॉल्व, तो ये बन जाएगा d² प्लस यहां पर क्या लिखेंगे, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, d1 d2 इज इक्वल टू में R/12 विद नेगेटिव साइन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर R/12 इसका होल स्क्वायर माइनस 1/LC। तो माइनस R/12 क्या बनेगा, तो यहां से देखो ये R/12 का होल स्क्वायर 10⁵ निकल के आ गया है, यही तो होगा, ये 3 और ये 2 5 L, ठीक है, ये ऐसा बन गया। तो इस केस में क्या लिख सकते हैं, 10⁵ का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 100√10, सही है ना, 5 पावर थी, 4 को निकालेंगे 2 बचेंगी और यहां पर 10 रह जाएगा। प्लस माइनस स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 10⁵, तो 10⁵ बनेगा, माइनस यहां पर कितना बनेगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10⁹9, ठीक है, सही है। इसको सॉल्व करना है हमें अलग अलग केस के अंदर, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो -100√10 आ जाएगा, प्लस माइनस ये वैल्यू क्या बन जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लो, यहां पर ये लिख सकते हैं 10⁵ माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 10⁵ लिख देंगे और यहां पर 4 को बाहर निकाल लो, 4 को बाहर निकाल लो, तो 100, 4 को बाहर निकाल लिया, 5 यहां लिख दिया, ये बन जाएगा -100√10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर, यहां 10⁵ बाहर चला जाएगा, निकाल लो बाहर, 10⁵ बाहर चला जाएगा, 5 बाहर जाएगा तो ये लिखेंगे हम 10, अभी 5 को इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं, बाकी स्क्वायर रूट में क्या बचा, तो यहां पर 1 माइनस ये बन जाएगा 10,000 लिखा गया ना, 999 लिखा जाएगा, 9,999 इतना बन गया। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, तो यहां से देखो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितनी मिलेगी ये वैल्यू, और साथ में यहां पर i भी तो आएगा, ये वैल्यू लिखी जाएगी, और माइनस कराया है तो यहां आयोटा भी आएगा। तो हमारे पास सीधा सीधा अल्फा क्या निकल आया, -100 टाइम्स √10, और बीटा कितना निकल के आया है, तो वो निकल के आया है स्क्वायर रूट के अंदर 199। तो अप्रोक्सीमेट इसे कितना लिख सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, देखो स्क्वायर रूट ओवर 999, तो ये वैल्यू बन जाएगी 99.9, तो इसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू बनेगी, ये तो हो गया अल्फा, और बीटा की वैल्यू बन जाएगी 10⁵, तो इसे लिख सकते हैं 100√10, और ये बन जाएगा 99.99, और इसे लिख सकते हैं i, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो 999√10 इंटू में i लिखा जाएगा, मतलब √10 लिखा जाएगा, तो i के साथ इतनी वैल्यू बनेगी। तो ये हमारे पास बीटा निकल के आ गया, ये अल्फा निकल के आ गया। अब इक्वेशन में पुट कर देना है, अलग अलग केस में सॉल्व कर देना है, यहां पर एक कंडीशन भी लगानी है। तो देखो क्या लिखते हैं यहां पर, इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन दे रखी है, ये देखो इक्वेशन लिखी गई अंडर डैम्पिंग के लिए, e⁻α_t C1 βt लिख दो,
यहां पर, यहां लिखा जाएगा आई ऑफ टी इज इक्वल टू में ई टू द पावर अल्फा टी। अल्फा कितना आया है, तो अल्फा निकल के आया है ये वैल्यू अल्फा है, तो अल्फा निकल के आया 100√10, और यहां पर क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर C1 cos बीटा टी। बीटा बहुत बड़ी नंबर लिखी गई है 9999√10 इंटू में टी प्लस C2 sin 999√10 इंटू में टी लिखा जाएगा। ये हमारे पास आई ऑफ टी आएगा। इस पर कंडीशन लगा लेना एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या है, आई 0 होगा एंड एल डी आई बाई डी टी जो होगा वो लिखा जाएगा अप्लाइड वोल्टेज के। अप्लाइड वोल्टेज कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। C1 और C2 निकल आएंगे, अगेन इसमें पुट कर देना, आई का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस केस को रिपीट करना है। देखो एक और दूसरे केस के लिए कह रहे हैं सेम चीज को रिपीट करो R इज इक्वल टू 100 ओम के लिए। तो R की वैल्यू 100 होगी तो क्या लिखा जाएगा, ओवर डैम्पिंग का केस आएगा। तो उसको अगर सॉल्व करना हो तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इधर देखो, उसको कैलकुलेट कर लेना कंडीशन के लिए। यहां पर सॉल्व करते हैं तो R वो तो ओवर डैम्पिंग हो गया, देख लिया, चेक कर लिया, ओवर डैम्पिंग है, वो ओवर डैम्पिंग का केस है। तो ओवर डैम्पिंग का केस होगा तो यहां से D1 D2 जो निकल के आएंगे वो क्या लिखेंगे, R/12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर R/12 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर -1/LC बनेगा। वैल्यू पुट करो, -R कितना 100 डिवाइडेड बाई में 12, ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर यहां पर 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा, 2 क्यों 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का -6 बनेगा 1 बाई यहां पर LC, L और C में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 10 टू द पावर 9 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी माइनस, वो मिलेगा 50, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 बन जाएगा। ये ऐसा बनेगा। यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 25, और ये यहां पर जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर 8 बन जाएगा, -10 टू द पावर 9 बनेगा। सही है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -5 इंटू में, या ऐसे लिख दो ना 500 प्लस माइनस यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो ये 9 लिखा गया है, तो ऐसे लिख दो ना इसे 25 माइनस यहां पर कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं 8 करने के लिए, तो यहां पर 10 लिख दो, ये पावर लिख दो 8, और ये ऐसा 8 का तो 4 हो जाएगा, तो -500 प्लस माइनस ये पावर 4 निकल आएगी बाहर, और यहां पर कितना बनेगा 15, इसका स्क्वायर रूट लेना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -500 प्लस माइनस 15 को क्या लिखा जा सकता है, तो 15 को लगभग में कितना लिख सकते हैं, ठीक है सब, हाँ ठीक है, 15 की जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी रूट के अंदर, तो उसको लिखना सीखा 16 - 1, और यहां 4 का 8, तो ये 4 - 1/8, तो इसे क्या लिख सकते हैं 8 1 जा 8, ठीक है, 2 बनेगा 5, ये बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देना हमें, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसमें सीधे 1 को माइनस करवा दो, तो ये हो गया यहां पर, ये क्या है 4.0001 पॉइंट, नहीं 0 पॉइंट है, 0.125, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर 7 आएगा, यहां पर 8.3, ये बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.875, ये बन गया हमारे पास। तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेना है, एक बार निगेटिव वैल्यू ले लेना है, और यहां पर एक्सप्रेशन लिख देना है। क्या लिखते हैं हम लोग, आई ऑफ टी इज इक्वल टू लिखा जाता है e टू द पावर अल्फा टी, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ, और यहां पर क्या लिखते हैं, ये ऐसे लिख दो C1 e टू द पावर D1t प्लस C2 इंटू e टू द पावर D2 इंटू t बन जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, अगेन आई ऑफ टी जो बनेगा वो 0 होगा एट t इज इक्वल टू 0, और L di/dt की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बराबर कर देंगे, किसके बराबर है, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई उसके बराबर कर देंगे। ये किस पर है, एट t इज इक्वल टू 0 पर।
दो कंडीशन, दो अननोन, इनको सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन है वो प्रॉपर सॉल्व कर देते हैं। और देखो इधर नए केस में यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर सॉल्व कैसे किया जाता है अलग अलग केस में। तो वो देखो यहां पर पहला क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग हो गया। एक क्वेश्चन और है ओवर डैम्पिंग का, देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको प्रॉपर वे में पूरा सॉल्व कर देते हैं। 1 हेनरी 0.05 और 9, ठीक है। कह रहे हैं कि एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर जो i है वो 0, मतलब जब C1 और C2 लिखेंगे वो निकालने के काम आएगा। डैम्पिंग कोफिशिएंट निकालो, तो पहला पॉइंट निकालो। डैम्पिंग कोफिशिएंट अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती, R/12 होती। सॉल्व कर दो। R कितना 9, 2 इंटू L कितना, तो L 1 दिया गया है, तो ये बनेगा 4.5 ओम, ठीक है। ओम क्यों, ओम पर हेनरी बन जाएगा, ओम पर हेनरी बनेगा। दूसरा केस बी पॉइंट, बी पॉइंट में क्या कहा है, नेचुरल एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा 1/LC होता है। सॉल्व कर दो, तो 1/√LC। 1 मिनट, वैल्यू पुट कर लो बार बार लिखने से। L की वैल्यू कितनी 1, C की वैल्यू कितनी, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई में 100 बनेगा, ठीक है। और इसे लिख देंगे यहां से 100 का बन जाएगा 10/√5। तो 10/√5 को क्या लिख सकते हैं ऊपर, 1 मिनट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं ना। 5 का डबल हो जाएगा 5, ये बनेगा 2, 10 बन जाएगा। इससे 1 को काट दो, तो ये आ गया 2√5, 2√5 आ गया। और ये वैल्यू किस में आएगी, तो ये आ जाएगी रेडियन पर सेकंड के अंदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सी पॉइंट। सी पॉइंट में कहा डैम्पिंग फैक्टर बताओ, जीटा चाहिए इनको। जीटा क्या होता है, अल्फा बाई ओमेगा होता है। अल्फा कितना 4.5 आ गया है, और डिवाइडेड बाई में यहां पर ओमेगा कितना निकल के आया है, तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई में √5। सॉल्व कर दें इसे, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4.5 डिवाइडेड बाई में 2 डिवाइडेड बाई में √5, तो ये वैल्यू आएगी 1.006 बन जाएगा। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो अल्फा की यूनिट होती है अल्फा ओमेगा, ओम पर हेनरी और रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा 1, ठीक। एक बात और देख लो, ये जो जीटा लिखा जाता है ना, जीटा के केस में अलग अलग डैम्पिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर ये 3 पॉइंट अलग से मार्क कर लो। यहां पर पहला केस है ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग के लिए जो जीटा लिखा जाता है ना, वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अंडर डैम्पिंग के लिए जो जीटा लिखा जाता है वो लेस देन 1 होता है। क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जो जीटा लिखा जाता है वो 1 होता है। ध्यान रखना इन बात का। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हमारे पास जीटा निकल आया, ओमेगा निकल आया, अल्फा निकल आया। अब क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ करंट बताओ। तो करंट की इक्वेशन लिखते हैं। यहां पर केस किसका है, तो ओवर डैम्पिंग का केस है। देखना चाहो तो देख लो, इधर R/12 का होल स्क्वायर बड़ा होगा किससे, 1/LC से, तभी होगा। तो देख लो R की वैल्यू कितनी है, एक बार चेक करो। R दिया गया है 9, ये अल्फा का स्क्वायर ही तो लिखा है, तो अल्फा कितना है हमारे पास 9/2, तो 81/2 बन जाएगा, 81/4 बन जाएगा, ग्रेटर देन 1/LC, ये बन जाएगा 5/100 बनेगा ना, 5/100। 9 ऐसा, 4 ये भी ठीक है। हेनरी दिया गया है, तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये वैल्यू बन गई यहां से 5/100, और इसको इधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा 81/4 ग्रेटर देन, ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई में 5, तो 81/4 20 बनेगा। तो ये वैल्यू देखो बड़ी आने वाली है, ये वैल्यू अभी भी बड़ी है, क्योंकि इससे काटोगे 4 का डबल 8 हो जाएगा, अरे 20 टोटल पूरा 80 हो जाएगा। अब एक बचा रह गया, तो ये वैल्यू अभी भी इससे ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी निकल के आ रही है, इसका मतलब ये ओवर डैम्पिंग है, ओवर डैम्पिंग है। और ओवर डैम्पिंग में जो सोल्यूशन लिखा जाता है वो क्या लिखते हैं, I of t इज इक्वल टू में
क्या लिखते हैं, C1 e टू द पावर D1 इंटू टी प्लस C2 इंटू ई टू द पावर D2 इंटू में t लिखा जाता है। ये बनता है, सॉल्व करो इसे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो इक्वेशन में जो D1 इंटू D2 लिखा जाता है उसे लिखते हैं माइनस R बाई 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर R बाई 12 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई LC लिखते हैं। होगा, सॉल्व करो इसे। तो माइनस 9 बाई 2 इंटू में 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर, तो ये बन जाएगा 81 बाई 4 माइनस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 बाई LC। LC की वैल्यू कितनी आई है, 20। ये वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस 9 बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर 81 माइनस 80 1 बनेगा तो 1 बाई 4 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 बाई 2, तो बन जाएगा माइनस 9 बाई 2 प्लस माइनस हाफ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, दो अलग अलग केस में लिख लो। तो अगर हम D1 लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा 9 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू में, तो ऊपर बन जाएगा माइनस 8 बाई 2 माइनस 4, और D2 अगर लिखेंगे तो माइनस 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 5 लिखा जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू। तो D1 और D2 आ गए, यहां पर रखना है। तो इक्वेशन क्या बन गई, देखो I ऑफ t इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो I ऑफ t निकल के आएगा C1 e टू द पावर माइनस, पहला रूट क्या आया है 4, तो माइनस 4t प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस 5t बना है। ठीक है, ये तो इक्वेशन निकल आई, लेकिन इस इक्वेशन को हमें C1 और C2 के साथ सॉल्व करना है। तो उसके लिए कंडीशन देखो दे रखा है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी है, ये देखो एट t इज इक्वल टू 0 करंट इज 0, लिख दो इधर एट t इज इक्वल टू 0, जो I है वो 0 है, रख दो इसमें। तो 0 इज इक्वल टू बन जाएगा ये 0 1, ये 0 1, तो C1 प्लस C2 निकल के आ जाएगा, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या है, हमें निकालना है di बाई dt, डिफरेंशिएट कर दो इसे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा C1, या फिर ऐसे लिख दो माइनस 4 C1 e टू द पावर माइनस 4t माइनस 5 C2 इंटू ई टू द पावर माइनस 5t बन जाएगा। सही है, बढ़िया। अब हमें करना क्या है, यहां L से मल्टीप्लाई करा देना दोनों साइड, तो L di बाई dt बन जाएगा। यहां पर L लिखेंगे माइनस 4 e टू द पावर C1 e टू द पावर माइनस 4t माइनस 5 C2 इंटू ई टू द पावर माइनस 5t बनेगा। ये L di बाई dt क्या होता है, तो L di बाई dt की वैल्यू किसके बराबर लिख सकते हैं, तो वो लिखी जाएगी, वोल्टेज कितना दिया गया है 20 वोल्ट, तो यहां लिख दो 20 डिवाइडेड बाई में L की वैल्यू 1 है ही, तो यहां पर माइनस 4, यहां पर C1 लिख देंगे, और ये तो हो गया 0 एट t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा C1 माइनस 5 C2 बन जाएगा। एक इक्वेशन यहां से मिल गई, दोनों को सॉल्व कर दो। तो अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहां से मिलेगा हमारे पास माइनस 4 C1 माइनस 5 C2 की जगह क्या माइनस C1 रख देते हैं, और इज इक्वल टू में बनेगा 20, तो ये वैल्यू बन जाएगी 4 C1 और ये माइनस माइनस प्लस 5 C1 इज इक्वल टू में 20, तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 20 निकल के आ जाएगी। अगेन C2 इज इक्वल टू कितना बनेगा माइनस 20, क्योंकि दोनों देखो सम 0 है उनका। तो इक्वेशन क्या बन गई, I ऑफ t इज इक्वल टू में इक्वेशन कितनी लिखी जा सकती है C1, तो C1 की वैल्यू रख दो कितना 20 e टू द पावर माइनस 4t माइनस 20 e टू द पावर माइनस 5t। देखो कितनी आसान इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई थिंक जितने भी कॉन्सेप्ट थे, डीसी सोर्स से जब एलसीआर सर्किट को कनेक्ट किया जाता है तो उसके रिस्पॉन्स क्या निकल के आते हैं, अलग अलग केस में वैल्यू कैसे लिखी जाती है, केस चाहे वो अंडर डैम्पिंग का हो या ओवर डैम्पिंग का हो या क्रिटिकल डैम्पिंग का हो। क्रिटिकल डैम्पिंग के केस में यहां पर चार्ज और करंट का थोड़ा सा ओवरव्यू याद रखना है, कैसे कैसे बदलती है, रफली फिगर बनाना है, याद रखना कि कैसे देखना पड़े तो देख सकते हैं उन चीजों को। यहां पर ये हो गया करंट और चार्ज का ग्राफ अंडर डैम्पिंग के लिए। यहां पर ओवर डैम्पिंग के केस में हम लोगों ने इसके बारे में बात की। यहां पर देखा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से रिगार्डिंग डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग कोफिशिएंट, एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, साथ में यहां पर जीटा की वैल्यू अलग अलग केस में क्या लिखी जाती है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो केवीएल लिखा जाता है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, पैरामीटर जो यहां पर ऑपरेटर होता है उसको चेंज कैसे किया जाता है।
तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि एलसीआर सर्किट को अगर डीसी सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो उसका रिस्पांस क्या निकल के आता है, उसका एक्साइटेशन कैसे होता है। और अगर कोई क्वेश्चन बनेगा यहां से तो उतना डिटेल में नहीं बनेगा, इवन अगर पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन भी बनता है तो उस केस में अलग अलग वैल्यू निकालने की कोशिश करवाएंगे और बाकी कुछ डिटेल में ज्यादा नहीं पूछ सकते इससे। तो जितनी चीजें इससे रिलेटेड हैं उन सबको डिस्कस कर लिया गया है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर ईएमआई की कंप्लीट थ्योरी कवर हो जाती है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर। तो तब तक के लिए इन सारी क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।